हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट द स्टिमुलेशन थ्रू व्हिच अ डांसिंग स्क्वाड बी communicates the location of a food source to the foraging bee in hives। तो यहाँ पे हमें ये प्रोसेस जो है बेसिकली जिस प्रोसेस के थ्रू जो डांसिंग स्क्वाड बी होती है वो दूसरे यहाँ पे जो हाइव्स के बीज होते हैं उससे कम्युनिकेट कर पाती है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो वो कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सा फेज होगा। सो लेट्स सी दी एक्सप्लेनेशन टू नो दी फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा। So the key concept for this question, that is the honeybees। तो यहाँ पे जो हनी बीज है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हनी बीज में जैसे हम इंसेक्ट्स के बारे में बात करें तो ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं। सो दे कम्युनिकेट थ्रू दी केमिकल्स। इनका जो कम्युनिकेट करने का तरीका होता है दैट इज थ्रू दी रिलीज ऑफ केमिकल्स। और यहाँ पे जब केमिकल्स रिलीज करते हैं तो ये कम्युनिकेशन तो करते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर भी आपको देखने को मिलता है। दे ऑल्सो ट्राई टू जस्ट यूज दी स्पेसिफिक बिहेवियर्स सच एज दी it dances to convey the information about the availability and the type of resources। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये अपने लोकेशन को भी क्या करते हैं, सिम्बलाइज करते हैं डांस को परफॉर्म करने के बाद। सो द डांसिंग स्काउट बी जनरली पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द फूड सोर्स। और यहाँ पे ये एक साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं, द साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डांस दैट इंडिकेट्स द प्रॉफिटेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड and availability of the food। so यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हम बोल सकते हैं hence the scout bee that uses the acoustic stimuli। और इस स्टिमुली से वो क्या करते हैं, इस स्टिमुली से वो करते हैं कम्युनिकेशन। हम बोल सकते हैं दिस स्टिमुली ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि लोकेशंस को और यहाँ पर सोर्स ऑफ फूड को यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम दी वर्कर बीज। सो बाय दी ऑप्शन अगर हम बोले तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। सो दिस इज द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।